ओम इहेन्द्राग्नि उपह्वे तयोरित्स स्तोम मुस्मसि ता सोम सोम पातमा। यहाँ इंद्रियों को वश में करने वाले और प्रकाश की ओर ले जाने वाले मैं समीप बुलाता हूँ उन दोनों सोम और सोमपान करने वालों में सर्वोत्तम को। उन दोनों के स्तोम की हम कामना करते हैं। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 21वां सूक्त है। इसके ऋषि मेधातिथि महिमत काण्व है। देवता दिव्य विषय इंद्राग्नि, इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्र तथा स्वयं प्रकाशित एवं अन्य लोगों को प्रकाश की ओर ले जाने वाला अग्नि है। इसलिए ईशान कहता है कि भैया आपको बहुत बच्चों के सामने जो संस्कार देने हैं, बच्चों का जो निर्माण करना, बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि उनके बाल मन पे आप जो करोगे वही उनकी वो छवि जीवन भर अंकित रहेगी। तो ईशान ये बात करता है। तो दाम्पत्य कर्म जो है, दंपति जो है, वो सबसे छोटी इकाई है। दंपति समाज की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन वही इकाई सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर वो अपने कर्तव्यों को समझ गई, अपने अधिकारों को समझ गई, तो सामाजिक एक श्रेष्ठ समाज के निर्माण से आप इंकार नहीं कर सकते, क्योंकि वो सबसे छोटी इकाई है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई। और ईशान वहीं बात करता है, ईश्वर वहीं बात करता है। ईश्वर ये नहीं कहता कि देश को ऐसा करना है या राजा को ये करना है, वो एक अलग चीजें हैं, वो भी मंत्र है वेदों में। लेकिन ईशान सबसे पहले व्यक्ति पे बात करता है, व्यक्तिगत, हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से वो कहता है। इसलिए ईशान ने विशेषताओं की बात की है। आप ऋग्वेद को पढ़ोगे तो ऋग्वेद पूरा विशेषताओं का ग्रंथ है, कि आपको वो विशेषताएं अपने अंदर उत्पन्न करनी है। तात्पर्य यह है कि प्रजनन कर्म और औषधियां वेदानुकूल और ईशान परब्रह्म परमात्मा की उपासना से युक्त होना आवश्यक है, तथा इनका प्रयोग करने वाले भी ईशान परब्रह्म परमात्मा की उपासना और वेदानुसार आचरण करने वाले होना चाहिए। हाँ, ईशान ने स्पष्ट करा है कि जो प्रजनन कर्म और औषधियों का जो रसपान है वो ईशान की उपासना से युक्त होना चाहिए। अब आप यहां ये नहीं बोल सकते कि आप जो दाम्पत्य कर्म है, प्रजनन कर्म है, वो अनधिकृत रूप से ईशान ने स्पष्ट मना किया। पति पत्नी के बीच जो पवित्र संबंध होते हैं, ईशान ने उनको वैधानिक रूप से करने का ही आदेश दिया है, अनधिकृत रूप से नहीं करने का आदेश दिया, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। तो ये बात तो यहां पर साहित है कि ईशान कितना ध्यान रखता है अपनी संतानों का, और उसने आदेशित किया है कि वेदानुसार होना चाहिए। आपको विवाह करने के पश्चात ही ये दाम्पत्य कर्म करना, तभी आपकी स्वीकृति होगी। समाज तभी तो स्वीकृति देगा ना। अवैध रूप से आप करोगे तो कैसे समाज स्वीकृति देगा, क्योंकि समाज में व्यभिचार फैलेगा। तो ईशान इसकी अनुमति नहीं देता। तो जो लोग ऐसा करते हैं वो सावधान, ये अनधिकृत चीजें हैं, आप इसके, ईशान इसकी अनुमति नहीं देता। और अगर आप ये कर रहे हैं तो आप ये पाप कर रहे हैं, इससे समाज का निर्माण नहीं होगा, समाज का विध्वंस होगा। दूसरी बात, औषधियों का रस भी वेदानुकूल होना चाहिए। तो अब आप ये भी नहीं बोल सकते कि भैया हमको शराब पीना है, अब आप ये भी नहीं बोल सकते कि हमको मदिरा का पान करना, शराब का पान करना, नहीं करना है आपको शराब का पान, क्योंकि ईशान वहां कह चुका है कि आपका जो औषधियों का जो रसपान है वो भी कैसा होना चाहिए, वेदानुकूल होना चाहिए। आप जूस पी सकते हो, आप फलों का रस ले सकते हो, आप औषधियों का रस ले सकते हो दवाइयों के रूप में, लेकिन शराब नहीं पी सकते आप, कि आप नशा करने के लिए या अपनी विभत्स शिक्षाओं की पूर्ति करने के लिए। क्योंकि ईशान कहता है कि अगर आप अनधिकृत रूप से शराब का सेवन करेंगे, अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन करेंगे, तो वो औषधि के रूप में काम नहीं करेगा, वो आपके शरीर को क्षयग्रस्त करेगा, फिर आप किसी काम के नहीं रहेंगे। जो व्यक्ति शराब पीता है, आप उनका जीवन देखो, वो अपने होश में ही नहीं रहते। जो आदमी अपने होश में नहीं तो वो समाज की कैसे रचना करेगा, अपने परिवार की क्या रचना करेगा वो।
उनके परिवार में बहुत ज्यादा कलह मिलेगी आप। क्यों? क्योंकि वो वेदानुकूल नहीं कर रहे हैं। तो आप उसको भी कोई जायज नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ईशान ने स्पष्ट मना किया है। मदिरा पान से भी, नशा करने से भी ईशान ने यहाँ पर, ईश्वर ने मना किया। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर क्लियर हो रही हैं। तो हमको ये समझ में आता है कि दाम्पत्य कर्म और औषधियों का जो रसपान है, जो सोम के जो दो तात्पर्य यहाँ लिए गए हैं, वो ईशान उनको अधिकृत करता है आपको कि वो वेदानुकूल होने चाहिए। और जो वेदानुकूल नहीं है तो आप अधिकृत हो ही नहीं उनके। क्योंकि जब आप वेदानुकूल इन चीजों का इन पर आचरण करेंगे, इनका पान करेंगे वेदानुकूल होकर, तो वो चीजें आपको सुख, समृद्धि, वैभव ही प्रदान करेंगी। आज भी हम हमारे समाज में देखते हैं आसपास कितने हमको ऐसे परिवार मिलेंगे जो इस ऐसी जीवन शैली जी रहे हैं। हम लोग उनसे इंस्पायर रहते हैं, हम लोग उनसे प्रभावित होते हैं। अरे वाह यार, फला हमारे मोहल्ले में फला दादाजी हैं, फला साहब रहते हैं, उनकी फैमिली को देखो आप, उनके परिवार को देखो, वो कितने अच्छे लोग, उनके बच्चों को देखो, अच्छे से रहेंगे वो अपने मोहल्ले पड़ोस की, क्योंकि संस्कार अच्छे हैं तो मोहल्ले पड़ोस की। इसका जो दिव्य विषय है, देवता दिव्य विषय इंद्राग्नि, इंद्रियों को वश में करने वाला तथा इंद्र तथा स्वयं प्रकाशित एवं अन्य लोगों को प्रकाश की ओर ले जाने वाला अग्नि है। तो सोम जो है, सोम से जो हमने तात्पर्य लिए प्रजनन कर्म और औषधियों का रस, तो इसका पान कौन करेगा? जो इंद्र होगा, इंद्र ही इसका पान करेगा। और अग्नि, यहां बहुत इसका जो देवता है, दिव्य विषय है, वो बात उनके लिए कही गई जो इंद्र है और अग्नि है। तो इनका पालन करने के लिए पहले आपको इंद्र बनना पड़ेगा, क्योंकि इंद्र मतलब जिसकी इंद्रियां उसके बस में हो। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 इंद्रिय होती मन, जो ज्ञानेंद्रिय भी है, कर्मेंद्रिय भी है। मतलब 11 जो इंद्रियां हैं जिसके बस में हो। जब आपकी इंद्रियां ही बस में नहीं होगी तो आदमी क्या दाम्पत्य कर्म करेगा? क्योंकि दाम्पत्य कर्म में पति पत्नी के बीच में, दाम्पत्य कर्म से सिर्फ आप प्रजनन कर्म को ही नहीं ले सकते, पूरे जीवन को लेना पड़ेगा कि दोनों एक दूसरे से कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आप दोनों का कितना आदर कर रहे हो, दोनों एक दूसरे की भावनाओं का कितना सम्मान कर रहे हो। ये सारी चीजें उसमें महत्वपूर्ण है। और वो कब आएंगी? जब आप इंद्र होंगे, आपकी इंद्रियां आपके बस में होंगी, तो आपको पता होगा ना कि इंद्र के क्या कर्तव्य है। तो जो इंद्र है वो ये कर पाएगा। इसलिए ईशान ने, ईश्वर ने कहा है कि आप इंद्र हो तो आपकी इंद्रियां आपके बस में हो। पहले अपनी इंद्रियों को वश में करो और फिर उनको इस तरफ आप, इस रास्ते पर आप उसको लगाइए, ताकि आप अच्छे से उसका पान कर सके, दाम्पत्य कर्म को अच्छे से आप संपादित कर सके, औषधियों के रस का पान आप विधि पूर्वक कर सके। और कौन ऐसा व्यक्ति करेगा? जो अग्नि होगा, इंद्र और अग्नि। क्योंकि आपको क्या करना है, जैसे अग्नि का तात्पर्य होता है ईशान, ईश्वर, क्योंकि वो प्रकाशवान है और हमको प्रकाश की ओर ले जाता है। तो ईशान तो है ही, उससे तात्पर्य ईश्वर तो है ही, अग्नि से तात्पर्य। लेकिन हम स्वयं भी अग्नि से तात्पर्य हैं, हम भी कहीं ना कहीं, हम भी तो ईश्वर का अंश हैं। तो ईश्वर कहता है कि आपको भी प्रकाशवान होना है। पहले तो आप वेद से खुद को प्रकाशवान बनाइए अपने कर्मों से, और अपने आचरणों से लोगों को प्रकाश की ओर ले जाइए। जब आप स्वयं प्रकाशित होगे तब आप इनका पान कर पाओगे, तब आप एक सभ्य समाज की रचना कर पाओगे, तभी तो आप लोगों के लिए आदर्श बनोगे ना। आप कैसे आदर्श बनोगे? लोग अपने बच्चों के लिए कैसे आदर्श बनोगे? आप यदि अपनी पत्नी से या पत्नी अपने पति से एक श्रेष्ठ व्यवहार ना करे, एक मर्यादित व्यवहार ना करे, तो वही बच्चे देखते हैं, तो उनके दिमाग में क्या आता है कि यार ये तो जायज है, अगर हमारी मम्मी ऐसा कर रही हैं तो बच्चे सोचते हैं यार ये ऐसा होना उचित है। और पिता अगर माँ से कुछ गलत व्यवहार कर रहा है तो उसको क्या लगता है, जस्टिफाई करता है वो कि हाँ यार ये सही व्यवहार है। क्यों? क्योंकि बच्चों के आदर्श तो माता पिता रहते हैं ना बचपन, बच्चों के आदर्श माता पिता ही रहते हैं बचपन में।
इसलिए वही एक समय होता है जब आप व्यक्ति यदि दाम्पत्य कर्म कर रहा है, संतान उत्पत्ति कर चुका है, तो उसको वहां बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके बच्चे आपकी छाया होते हैं। जो आपको जैसा देख रहे हैं, जब वो बड़े होंगे तो वही वो अपने बच्चों के साथ वैसा करने वाले। वो देख रहे हैं कि आप लोगों से कैसे व्यवहार करते हैं, आप परिवार से घर में परिवार में कैसा व्यवहार करते हैं, वही वो घर में करेंगे। और वो ये भी देखते हैं कि आप समाज में कैसा व्यवहार करते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में लोगों से कैसे व्यवहार करते हैं, तो वही वैसे भी वही करेंगे। तो क्या है कि बचपन में जो संस्कार है बच्चों पे, वो बहुत अच्छे जाने चाहिए। और ये जवाबदारी दंपति की है कि उनको इस योग्य बनाए वो कि वो अपना जीवन अच्छे से जी सके और समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बने। लेकिन क्या होता है, लोग इंद्र ही नहीं बन पाते, अग्नि ही नहीं बन पाते। सुन तो लिए लोगों ने कि दाम्पत्य कर्म और औषधियों के रस का पान करना है। हाँ, कर लेंगे, शादी की एक उम्र होगी तो विवाह हो जाएगा हमारा। और औषधियों का रस कहा गया कि ये भैया आपको फलों का रस पीना है, औषधियों का, तो आदमी तो खुश है, क्योंकि उसको तो स्वस्थ रहना, वो तो और कहेगा हो यार ये तो मैं कर ही सकता हूँ। लेकिन नहीं कर सकता ना, जब तक आप इंद्र नहीं हो, जब तक आप अग्नि नहीं हो, आप इनका पालन ही नहीं कर सकते। जब आप इंद्र नहीं हो, इंद्रियां बस में नहीं है, तो आप कैसे आर्थिक रूप से संपन्न हो? अग्नि नहीं हो तो कैसे आर्थिक रूप से संपन्न हो? जब आप आर्थिक रूप से ही संपन्न नहीं होगे तो आप कैसे विवाह कर पाओगे? क्योंकि कोई जो आर्थिक रूप से संपन्न ना हो, नाकारा व्यक्ति हो, कुछ ना करता हो, उसका विवाह बहुत आसानी से हो जाता है क्या? फिर विवाह के पश्चात आपको जीवन में बहुत सारी आर्थिक परेशानियां आती है। वहां आपके इंद्रियों की आवश्यकता होती है। वहां ये देखा जाता है कि आप अपने आप पे आपका कितना नियंत्रण है, आप कितने प्रकाशवान हो, आपने कैसी शिक्षा अर्जित की हो, आपके जीवन में जो परेशानी आएंगी आप उसको कैसे टैकल करोगे, वहां आपकी परीक्षा होती है। रही बात औषधियों के रस की, तो भी यदि आप आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो तो आप कैसे आप उनका सेवन करोगे? फल, फ्रूट, जूस और दवाइयां हैं, कैसे आप क्रय करोगे, खरीदोगे कैसे उनको? तो आपकी इंद्रियां आपके बस में होनी चाहिए और आपका अग्नि होना बहुत आवश्यक है। अब यदि अपने को अग्नि क्या होता है और इंद्र क्या होता है, तो हमको ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के प्रथम मंत्र को हमें पढ़ना पड़ेगा। उसमें अग्नि के विषय में बहुत डिटेल में बताया गया कि अग्नि कैसा हो, उसकी बहुत अच्छी व्याख्या की गई है वेद में। अग्निमीडे पुरोहितम प्रथम मंत्र जो है ऋग्वेद का, अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातम। उसकी क्या क्या विशेषता है अग्नि की, वो सारी चीजें बहुत ही डिटेल में बताई गई। तो यदि हम इस तरीके से चलेंगे तो निश्चित तौर पे जो ईशान का आदेश है सोम का पान करना, हम बहुत अच्छे से उसको बहुत ही सरल तरीके से शायद उसको हम अपने जीवन में अपनाएं, और हम अपने जीवन को तो सुखी बनाएंगे, हम अपने परिवार और समाज को भी बहुत कुछ दे पाएंगे। यहां इंद्रियों को वश में करने वाले और प्रकाश की ओर ले जाने वाले मैं समीप बुलाता हूं उन दोनों सोम और सोमपान करने वालों में सर्वोत्तम को, उन दोनों के स्तोम की हम कामना करते हैं। ओम इहेन्द्राग्नि उप हुए तयोरित्स तोम मुस्मसी ता सोम सोम पातमा। तो